अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज मोहम्मद शेबिन। वेलकम टू माय चैनल रोमेब्स एकेडमी। आज हम लोग 9th क्लास की केमिस्ट्री का एक और टॉपिक लेकर आए हैं जिसमें हम मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे कि आया मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, कितने किस्म के होते हैं और किस तरीके की इनकी बनावट होती है, स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले हमने एटम के बारे में पढ़ा था कि एटम क्या होता है। तो जैसा कि मैंने आपको मैटर वाली जब हमने वीडियो बनाई थी तो मैटर का मैंने आपको बताया था कि मैटर की दो टाइप्स होती हैं। ठीक है, एक कहलाती है मिक्सचर, ठीक है, और एक कहलाती है प्योर सब्सटेंस। ठीक है, तो प्योर सब्सटेंस की फर्दर दो टाइप्स होती हैं जिसमें एक आता है एलिमेंट और एक आता है कंपाउंड। ठीक है, तो इस एलिमेंट का जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एन एटम। ठीक है, उसको हम कहते हैं एटम। जबकि द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ कंपाउंड उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूल। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ केमिकल एलिमेंट, यानी कि ये सब एलिमेंट ही है ना, केमिकल एलिमेंट है। तो केमिकल एलिमेंट कौन सा, कंपाउंड का, तो उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूल। हालांकि इन लोगों ने बुक में चेंजिंग तो की है, माशाल्लाह से नई बुक तो आ गई है, लेकिन उन्होंने टॉपिक्स जो है वो सही से नहीं रखे। मेरा ख्याल से कि एलिमेंट और कंपाउंड का टॉपिक मैटर के बाद होना चाहिए था ताकि हम एलिमेंट और कंपाउंड को समझ जाते, उसके बाद एटम और मॉलिक्यूल्स को समझते। लेकिन इन्होंने जो है वो अनफॉर्चुनेटली मैटर के बाद इन्होंने एटम रख दिया, फिर मॉलिक्यूल रख दिया, उसके बाद अब ये एलिमेंट पढ़ाएंगे हमें। तो ये थोड़ी सी सीक्वेंस का मेरा ख्याल से फ़र्क है, बाकी जो है वो बुक बनाने वाले बेहतर जानते हैं। एनीवेज, हम लोग बात कर रहे हैं मॉलिक्यूल की। तो जैसा मैंने आपको बताया, मॉलिक्यूल जो है सबसे छोटा पार्टिकल होता है किसी भी कंपाउंड का। अब कंपाउंड का मैं थोड़ा सा बताता चलो। यहाँ पर कंपाउंड हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, उसके लिए उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो, लेकिन मैं एक छोटी सी यहाँ पर तो आपको रिविजन देता चलूँ कि कंपाउंड जो होता है ना, दो एटम का मिक्सचर होता है। दो एटम का मिक्सचर होता है। जब हम दो किसी एलिमेंट को मिलाते हैं ना, जैसे जो हमारे घरों में इस्तेमाल होता है टेबल सॉल्ट बोल रहा हूँ, कॉमन सॉल्ट, आपको पता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है NaCl। ठीक है, तो Na एक अलग एटम है सोडियम, और Cl एक अलग एटम है। दोनों के दोनों क्या है, अलग अलग एटम है। ठीक है, तो ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, एक कंपाउंड बना रहे हैं। इस चीज को हम कहते हैं कंपाउंड। ठीक है, तो ये दोनों एटम जो है ना, इनको जो है वो एक चीज होल्ड करके रखती है, उस चीज को कहते हैं केमिकल बॉन्ड। क्या कहते हैं, ये लिखा हुआ केमिकल बॉन्ड कहते हैं उस चीज को। अब ये केमिकल बॉन्ड जो है वो मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। आगे चैप्टर्स में आप पढ़ेंगे कोवेलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, कुछ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाती है, मेटालिक बॉन्डिंग, इस तरीके से मुख्तलिफ किस्म के बॉन्ड होते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। आपकी बुक में लिखा हुआ है कि द एटम क्या नाम है, द मॉलिक्यूल्स आर अट्रैक्टेड बाय द एटम्स दैट हेल्ड टुगेदर बाय अ केमिकल बॉन्ड, यानी कि ये केमिकल बॉन्ड के जरिए एक दूसरे से इनके एटम्स जुड़े होते हैं। और वो जो केमिकल बॉन्ड होता है, आपकी बुक में लिखा हुआ है कि द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और द ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये दो टाइप्स होती हैं बॉन्ड की। जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, जबकि जो ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो आयनिक बॉन्ड कहलाता है। हम आगे जाके डिटेल्स में पढ़ेंगे। इन शॉर्ट हम यहाँ पर मॉलिक्यूल समझ रहे हैं कि मॉलिक्यूल जो है दो एटम का मिक्सचर होता है, और ये दो एटम जो है केमिकल बॉन्ड के जरिए एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। अब वो केमिकल बॉन्ड कोई सा भी हो सकता है। ठीक है, अब ये है NaCl। NaCl का एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल ये वाला क्या है, मॉलिक्यूल है। अब मेरे पास एक जो है वो ये कप में इसमें सॉल्ट रखा हुआ है। ठीक है, बहुत सारा, पूरा यहाँ तक भरा हुआ है। ठीक है, तो जो प्रॉपर्टीज इसकी होंगी ना, जो प्रॉपर्टीज इस पूरे की होंगी वही इस मॉलिक्यूल की होंगी। ये नहीं होगा कि अगर ये छोटा मॉलिक्यूल है तो इसकी जो है वो प्रॉपर्टीज चेंज हो जाए। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि हैविंग सेम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दैट कंपाउंड, कि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनकी सेम केमिकल प्रॉपर्टी होती है जिस तरीके की वो कंपाउंड की होती है। ठीक है, अगर NaCl को हम पानी में डिसॉल्व करते हैं तो वो डिसॉल्व हो जाता है उसका एक एक मॉलिक्यूल। तो इस तरीके से ये एक मॉलिक्यूल हम पानी में डिसॉल्व करेंगे तो वो भी हो जाएगा, ऑब्वियसली सी बात है। और कोई भी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है, ये व्हाइट कलर सॉलिड होता है, क्रिस्टलाइन, ये भी व्हाइट कलर का होता है अगर हम इसको माइक्रोस्कोप में देखें तो ये कहलाते हैं मॉलिक्यूल्स। सही जी, समझ आ गया। अब मॉलिक्यूल्स आपकी बुक में नीचे टेबल बना हुआ है कि मॉलिक्यूल्स जो है वो 3 किस्म के होते हैं। कितने किस्म के होते हैं, 3 किस्म के। एक कहलाते हैं मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है, एक कहलाते हैं मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, एक कहलाते हैं डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स, और एक कहलाते हैं पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अब ये क्या होते हैं, जरा इनको समझ लेते हैं। जैसा कि आपकी बुक में लिखा हुआ है कि जो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं वो आपके पास कौन कौन से हैं, वो आपके पास है हीलियम,
ठीक है जी, आर्गन, इसके बाद क्रिप्टॉन, जीनॉन, और लास्ट है आपके पास रेडॉन। ठीक है, ये आपके पास 5 किस्म के, अब ये 5 नहीं है, बहुत सारे होते हैं। ये इन्होंने एग्जाम्पल दिए कि भाई ये मॉलिक्यूल मोनो एटॉमिक है, मतलब ये सिर्फ एक एटम के ऊपर क्या करते हैं, कंसिस्ट करते हैं। मोनो एटॉमिक से मेरा, अब हीलियम है ना, सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर जो है वो एक एटम इस्तेमाल हो रहा है। मोनो का मतलब क्या होता है, एक, सिंगल, 1 एटम। ठीक है, तो इसको कहते हैं मोनोएटॉमिक। डायटॉमिक का मतलब हो गया, डाई का मतलब होता है 2, तो इसका मतलब इसमें 2 मॉलिक्यूल इस्तेमाल हो रहे हैं, जैसे हाइड्रोजन, ठीक है, जैसे नाइट्रोजन, जैसे ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरीके से डायटॉमिक। ठीक है, पॉलीएटॉमिक की अगर हम बात करें तो पॉलीएटॉमिक में 3 किस्म के होते हैं। पॉली यानी कि 3, 2 और मोर देन 2 की बात होती है, लेकिन हम यहाँ पर 3 कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि 2 तो हमने यहाँ पर पढ़ लिया ना, तो 3 और मोर देन 3, 3 और मोर देन 3, ठीक है, 3 और इससे ग्रेटर। तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर O3 हो गया हमारे पास, ओजोन जिसे हम कहते हैं, फॉस्फोरस हो गया, ठीक है, और इसके अलावा सल्फर हो गया। ठीक है, ये हमारे पास होते हैं पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अब ये तो हमने बात कर ली क्या नाम है, सिंगुलर की ना, मतलब कि सेम एटम है। ठीक है, तो उसके बारे में आपको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। जैसे मोनोएटॉमिक है, इसमें तो सिंगल ही एटम है, तो इसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे, इसको तो हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं डायटॉमिक और पॉलीएटॉमिक की। ठीक है, अब देखें डायटॉमिक के अंदर हाइड्रोजन के साथ मिलके बॉन्ड बना रहा है, हाइड्रोजन के साथ मिलके बॉन्ड बना रहा है, तो इसको कह रहा हूं मैं H2 और इसको मैं कह रहा हूं डायटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, क्या कह रहा हूं, डायटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, अब ये तो सेम एटम है ना हाइड्रोजन, तो ये तो हाइड्रोजन डायटॉमिक मॉलिक्यूल कहला रहा है। अब अगर मैं डिफरेंट एटम्स ले लेता हूँ, हाइड्रोजन का बॉन्ड बना रहा हूँ Cl के साथ, तो ये भी तो क्या है, HCl, ये भी क्या है, डायटॉमिक मॉलिक्यूल, ये भी क्या है, डायटॉमिक मॉलिक्यूल। लेकिन फर्क क्या है, इनके नाम होते हैं, क्या होते हैं, नाम होते हैं। जो ये वाला है इसको कहते हैं होमो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल। क्या कहलाते हैं, होमो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल। होमो का मतलब होता है सेम, तो ये सेम एलिमेंट से मिलके बने ना, इसलिए इसको कहते हैं होमो न्यूक्लियर। जबकि ये डिफरेंट से मिले, इसको कहते हैं हेटेरो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल। ठीक है जी, समझ आ गई। इसको कहते हैं होमो न्यूक्लियर और इसको कहते हैं हेटेरो न्यूक्लियर। इसी तरीके से, बिल्कुल इसी तरीके से अगर पॉलीएटॉमिक की बात करते हैं तो उसमें भी यही होता है। अगर सेम है, जैसे ये सारे के सारे लिखे हुए, तो ये क्या है, होमो, तो ये होमो कहलाएंगे। अगर डिफरेंट होंगे, जैसे मैं आपकी बात करूं H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, ये डिफरेंट है। NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, ये डिफरेंट है। देखिए इसमें 1, 2, 3 एलिमेंट इस्तेमाल हो रहे हैं, इसमें 1, 2, 3 एलिमेंट इस्तेमाल हो रहे हैं, तो ये मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट इस्तेमाल हो रहे हैं ना, तो ये कहलाते हैं कौन से, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। और इसको कहते हैं हम हेटेरो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल। ठीक है जी, यहाँ तक समझ आ गई, गुड। तो ये है इनकी टाइप्स, और इसी के साथ हमारा टॉपिक यहाँ खत्म होता है। वैसे तो मॉलिक्यूल्स में हम बात करें तो बहुत सारी बात कर सकते हैं, लेकिन हमारी बुक के अंदर, हमारे सिलेबस के अंदर यही है, तो हमें यही समझना चाहिए कि ये इतना हमारे लिए इनफ है। हमें यही चीज़ याद रखनी चाहिए कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ कंपाउंड जो है वो कहलाता है मॉलिक्यूल। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो सब्सटेंस का है, तो सब्सटेंस एक कॉमन चीज़ है, आप लोग पढ़ के भी समझ सकते हैं, तो इसकी वीडियो बनाने की इतनी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट जो वीडियो होगी हमारी वो होगी एलिमेंट और हाउ टू राइट अ सिंबल। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।